हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉस संडे कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में हमने किया था स्केयर कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसकी कुछ ट्रिक्स। आज मैं आपको सिखाऊंगा स्केयर रूट कैसे लेते हैं। और इसमें ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा कि मैं ये कहता हूँ कि 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आप उसमें कोई भी आपको स्केयर नंबर दिया हो तो उसका मतलब स्केयर रूट क्या होगा आप चुटकी बजाते ही निकाल दोगे। और उसमें कुछ आपको, मैं ऐसा नहीं कि कोई आपको फार्मूला सिखाऊंगा, आपको कुछ याद ज़्यादा चीज़ें नहीं। जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाई थी ना कि स्क्वेयर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको बोला था 30 तक के आपको नंबर याद होने चाहिए। बस वही जो कुछ एक कॉन्सेप्ट है ना, जब आप उन सब चीज़ों को साथ लेके चलोगे, मतलब बंदे बंदे यहाँ पे नंबर सिस्टम वही चीज़ है, एक चीज़ दूसरी से कनेक्टेड है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जब एक वीडियो पे जाते तो उससे इंटरकनेक्टेड वीडियो देखना जरूरी हो जाता है। जैसे ये स्क्वेयर रूट है, इसके लिए आपको स्क्वेयर वाली जो वीडियो थी वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट हम स्क्वेयर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने कुछ आपको 30 नंबर लिख के दिए थे कि आपको वो भी याद होने चाहिए। और वो मस्ट भी है, क्योंकि जब आप एक कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो ना, तो वहाँ पे समय की मेहनत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको 2 दूनी 4 वो भी काउंट करने के बजाय आपको याद होना चाहिए। और वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो बहुत ही सिंपल बना। आप 2 दिन बस एक पेपर पे लिख के 2 दिन पढ़ लीजिए, तीसरे दिन से आपको ज़िंदगी भर पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लास्ट वाली वीडियो का मैं लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं। तो चलिए अभी हम जाते हैं स्क्वायर रूट पे। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है। अगर मैं बोलूँ किसी नंबर x का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो x का स्क्वायर रूट अगर y है तो हम कब बोलेंगे कि ये y जो है ये x का स्क्वायर रूट है। तो ये तब बोलेंगे जब y को हम y से मल्टीप्लाई कर दें और ये मुझे x दे दे। बस यही है। जब हम स्क्वेयर क्या बोल रहे थे कि x का स्क्वेयर क्या होगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वेयर आ रहा था। यहाँ पे x का स्क्वेयर रूट क्या है कि उसका स्क्वेयर रूट वो नंबर होगा जिसको हम उसी से जब गुणा कर देते हैं तो वो x को दे दे। देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 4, इसका स्क्वेयर रूट क्या होगा, हमें पता है इसका स्क्वेयर रूट 2 होता है। तो मैं जब 2 को 2 से गुणा कर दूंगा तो मुझे वापस नंबर दे देगा ना। बस ये छोटा सा एक चीज़ है और है ही नहीं कुछ। अब देखिए इसमें मैं कुछ एक चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ। 0 का स्क्वेयर रूट क्या होता है, 0, 1 का 1, 2 का कुछ होता है स्क्वेयर रूट। चलिए मैं इसको दूसरे ऑर्डर में बोलता हूँ। 0 का स्क्वेयर 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। ये मैं इनके स्क्वेयर बता रहा हूँ, ठीक है, इन सभी नंबर के जो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया। 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। तो ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखे। तो अब देखिए इनमें आप जो यूनिट डिजिट देखेंगे, देखिए आप कितना ही बड़ा नंबर ले लीजिए, लास्ट में जब मान लिया यहाँ पे मैं 99 लूंगा तो उसमें लास्ट में 1 ही आएगा। यहाँ पे मैं 89 लूंगा तो उसमें लास्ट में 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उनके लास्ट में तो इन्हीं कोई नंबर में से आएगा। 10 नंबर के अलावा तो कोई और नंबर होता नहीं, तो लास्ट में इन नंबर में से रहेगा। तो जब हम उसका स्क्वेयर लेते हैं तो लास्ट में जो नंबर आएगा ना, तो इनमें जो लास्ट के डिजिट हैं 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, इन्हीं में से कोई ना कोई डिजिट होगा। इनके अलावा और कोई डिजिट नहीं हो सकता। अब मैंने ये क्यों बताया, तो देखिए यहाँ पे 4 डिजिट ऐसे हैं वो तो आए ही नहीं इसमें। कौन कौन से हैं वो डिजिट, तो वो डिजिट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वो है देखिए 2, 3, 7 और 8, ठीक है। तो इसका मतलब ये 4 नंबर, अगर आपसे कोई पूछता है कि 29, 28 किसका स्क्वायर होगा, किस नंबर का स्क्वायर होगा, आप बोलिए परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। मतलब किसी परफेक्ट नंबर का अगर मैं बोलूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, बस देख के बता सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन 4 नंबर में से, मतलब 4 जो डिजिट दिए हुए इसमें से कोई भी डिजिट किसी भी नंबर के लास्ट में आप प्लेस दिख जाए, तो इसका एक ही कंक्लूजन निकाल लीजिएगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। जरूरी देखिए औरों में से अगर कोई है तो जरूरी नहीं वो हो, लेकिन इनमें से अगर कोई है तो वो कभी नहीं हो सकता। तो हमारे 4 नंबर तो ऐसे एक्सक्लूड हो गए। तो जब भी आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह के, मान लिया 3 नंबर दिए हैं, 4 नंबर दिए, उनमें से पूछे इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो बस सबसे पहले ये नजर मारिए इन चारों में से कोई नंबर तो नहीं है, और बस आप वहीं पे आंसर बता देंगे हाँ ये नहीं। अब देखिए ये 4 नंबर कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है, मैंने कितनी जल्दी इनको कैलकुलेशन किया। तो ये छोटी सी चीज़ होती है। जब आप, मैं ये कहूँगा कि जब भी आप कहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाएंगे ना, तो आपके पास जब अगर 2 मिनट 1 मिनट है तो उसमें आप ये जरूर लिख लीजिएगा। जैसे हम रीजनिंग में लिख लेते हैं ना ABCD, उसमें कि कौन से पे क्या डिजिट आएगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन हम सोल्व कर पाएँ। तो इसलिए आप 1 to 0 to 9 के स्क्वायर जरूर लिख लीजिएगा और उनके लास्ट डिजिट, ये आपको कई सारे क्वेश्चनों में काम आ सकते हैं, बहुत जल्दी जो सोल्व करवा सकते हैं। तो अब देखिए हमें यहाँ से हमारा एक तरह का क्वेश्चन सोल्व हो गया कि लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है।
अब देखिए यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, 1 जो है किस किस के नंबर के लास्ट में स्केयर होगा। 1 जो है 1 और 9, जब भी मैं इनका स्केयर करूंगा तो लास्ट में 1 ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। फिर 4 जो है वो किस किस के लास्ट में आएगा, 4 किस किस के लास्ट में आएगा, यहाँ पे 4 के में आएगा एक तो, और किसी में आ रहा है, हाँ यहाँ 8 में आ रहा है ना, मतलब 4 किस में आएगा, 2 में आएगा और एक मेरा 8 में आएगा। करके देख ले, 2 दूनी 4 8 8 64। अब देखिए 3 तो आएगा नहीं, 2 1 2 यहाँ निकल गया, 3 निकले। अब 5 किसके लास्ट में आएगा, सिर्फ 5 के केस में ही आ सकता है। 6 किस किस के केस में आएगा, 4 और 6 के केस में। 4 चौके 16, 6 6 36। वो आप वैसे भी मतलब फटाफट, जरूरी नहीं कि ये चीज़ें याद ही हो, आप वैसे भी सोच सकते हैं। 6 किस में आएगा, 4 चौके 16, 6 6 36। अदरवाइज आप इसमें से ऐसे नंबर में से देख सकते हैं। 6 मुझे 2 बार दिख रहा है। फिर देखिए 7 आएगा नहीं, 8 आएगा नहीं, 9 आएगा। तो 9 किसके केस में आएगा, 2 के केस में आ रहा होगा, एक 3 के केस में, एक 9 के केस में। तो बस ये जो मेरे 5 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी ना, इसकी वजह से आप 1 सेकंड में किसी का भी स्क्वायर रूट बता सकते हो। तो चलिए अब हम उस ट्रिक पे बढ़ते हैं, लेकिन उस ट्रिक से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों की, हम स्क्वायर रूट वैसे अगर हमें दिया हो तो हमें देखिए जो बेसिक नॉलेज है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारा जरूर क्लियर होना चाहिए। कि हम चाहे कितनी भी स्पीड में जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा जरूर क्लियर होना चाहिए कि हम स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कुछ मुझे कोई नंबर दिया हो, मैं बोलता हूँ आपको कोई भी नंबर दिया होगा और वो परफेक्ट स्क्वायर आप देखते ही बताओगे उसमें, मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन जब एक पर्टिकुलर वे में हम उसको फाइंड आउट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, वो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मैथ का सबसे पहला रूल, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। सीखने के लिए मैं कहीं पे भी एक फटाफट आपको आंसर बताता जाऊंगा, इसका ये है, ये इसका ये है। प्रॉफिट लॉस मैं भी बोलता हूँ, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, फिर आपके जो ये होते हैं कि कितने आदमी चाहिए इस काम को करने के लिए, या आपकी रिलेशन वाली होगी, एज वाले हो गए जो आपके जितने भी समय, कोई डेट किस डेट में होगी। तो मैं कहता हूँ उन क्वेश्चनों में कभी भी आपको पेन कॉपी लेने की जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि वो इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं। लेकिन बेसिक, मैं ये बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होने चाहिए उनमें भी, कि हम वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। चलिए अब मैं इसी में दिखाता हूँ कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, एक हमारा हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, वो मैंने ऑलरेडी उसकी वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो प्राइम फैक्टर वाली वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको फैक्टर वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सब बताया, और प्राइम नंबर भी क्या होते हैं। तो चलिए अभी मैं एक नंबर ले लेता हूं। मान लिया मैंने यहां पे ले लिया है, हम ले लेते हैं कोई भी एक जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, 576 ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो अब जब मैंने 576 लिया तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। एक तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसमें हम क्या करेंगे कि लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे, 2 के पेयर, अगर मेरे ये 5 4 कितने भी नंबर होते थे, हम 2 का एक पेयर बनाएंगे, तो लास्ट में चाहे एक नंबर बचा हो चाहे 2, उसको ऐसे ही बना लेंगे। अब देखिए 5 जो है किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं हम, 1 से हाँ कर सकते हैं, फिर उससे बढ़ते जाइए आप जब तक कि आप उस नंबर से ऊपर ना बढ़ जाएं। 2 दूनी, देखिए इसमें डिवाइड कैसे होता है, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, ऐसे होता है 1 गुना 1, फिर 2 दूनी 4, हाँ कर सकते हैं। चलो हम 3 से ट्राई करते हैं, 3 तिया 9, 3 से जा सकते हैं नहीं, जब स्केयर है तो मुझे दोनों बार वही, तो 2 दूनी 4 करेंगे, मेरा 1 बच गया, ये 2 पे गया। अब इस 2 को हम दुगना करके लिख देते हैं, मतलब या तो आप ये सोचिए कि इसको डबल करके लिख दीजिए 2 + 2 करके, या फिर इसको यहाँ पे इस 2 का 4 कर दीजिए। और लास्ट में जो 2 हैं, 2 के 2 पेयर होते हैं। वैसे हम डिवाइड करते हुए क्या करते हैं, एक एक नंबर लेते हैं ना यहाँ, लेकिन मैंने ये जो लाइन की चीज़ है इसका मतलब ये है कि एक ही नंबर कंसीडर कीजिएगा इसको 76 और डायरेक्ट नीचे प्लेस कर दीजिएगा। अब 4 को देखिए, 4 में अगर मैं 0 ऐड करता हूँ तो 40 0, वो तो 0 ही हो गया। अब मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, 40 का 1 पे जाएगा तो कितना होगा, 41 होगा ना। हम और बड़ा नंबर ट्राई करते हैं, 2, 40 42 दूनी कितना होगा, 84, तो 84 भी ठीक है, अभी भी जा सकते हैं। 3 पे जाते हैं, 43 × 3 129, ठीक है। 4 पे जाते हैं तो 4 पे कितना जाएगा, 40 40 160, और 4 चौके 16 176, मेरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हम कर देते हैं 176, ये मेरा कैंसिल, और जो ये ऊपर आपका नंबर आया तो ये 576 मेरा 24 का स्क्वायर रूट है। तो ये हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब मैं आपको दिखा देता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं इसको। हम उसमें क्या करते हैं कि जैसे 576 है, इसके हम फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर कैसे होते हैं कि हम इसको जितने भी हमारे, सबसे पहले आप 2 नंबर से, जब ओड नंबर होगा तो आप 2 से स्टार्ट कीजिए उसको हमेशा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 576 2 पे ये कहाँ जाएगा, 2 दूनी 1 7, 2 8 16 और 2 8 16, फिर 2 पे जाएगा 1 4 4, फिर 2 पे जाएगा
72 फिर 2 पे जाएगा, 36 फिर 2 पे जाएगा, 18 और फिर 2 पे जाएगा, 9 और फिर 3 पे जाएगा, 3 और देन 3, जब तक लास्ट में बिल्कुल 1 ना बच जाए। अब ये वाले सारे नंबर ले लीजिए आप। इनमें देखिए हमें क्या करना होता है, इनमें हमें पेयर बनाने होते हैं, क्योंकि हम स्क्वेयर कर रहे होते हैं ना, तो स्क्वेयर में हमारे 2-2 नंबर होते हैं। तो आप पेयर ढूंढिए, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर, एक ये पेयर। तो 2 के कितने पेयर हैं, 1 2 3, 2 की उतनी पावर लिख दीजिए जितने पेयर बने, और 3 के कितने पेयर हैं, 1। अब ये निकालिए कितना बन गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 3 24, आपका वही आंसर आ गया ना। तो ये तो हो गए हमारे जो कुछ मतलब जो हमारे बेसिक जो मैथमेटिक्स होता है उससे हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। इससे आप चाहे आपको पता हो चाहे शॉर्ट ट्रिक पता ना हो, तो ये सिंपल से मेथड है, इसके थ्रू आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है ना, तब भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें जाते जा सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन में या पॉइंटों में आ जाएगा तो वो कर सकते हैं। लेकिन अब अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, देखिएगा एक कंडीशन वहां पे जरूर बनेगी कि नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी हम वो 1 सेकंड में बता पाएंगे। वैसे अगर पॉइंटों में है तो हम नियर बाय पहुंच जाएंगे, मैं ये कहता हूं जस्ट आप नियर बाय पहुंच जाएंगे। अगर मान लिया आपको 4 ऑप्शन दिए हैं तो वहां पे जो नियर बाय ऑप्शन होगा आप उसको देख के बता सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली आप नहीं बता पाओगे 1 सेकंड में, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट होंगे, तो आप हो सकता है कुछ और पॉइंट हो तो वो बढ़ता जाएगा। अब देखिए मैं कुछ एक नंबर बताता हूँ आपको, तो चलिए मैं पहला एक नंबर ले लेता हूँ, 1849। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? 1 सेकंड के लिए आप 2 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए पॉज कीजिए वीडियो और सोचिए किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, जब भी मैं बोल रहा हूं ना परफेक्ट स्क्वायर, तो यहां पे देखिए वही वाली ट्रिक, लास्ट के 2 नंबर को हाइड कीजिए, जो आगे नंबर बचा हुआ, अब ये बच गया मेरा, ये 2 मतलब मैंने इसके नीचे लाइन खींची। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए 18 जो है इसके नियर बाय मेरा किस किस का स्क्वायर बन सकता है, या तो 4 चौके 16 बन रहा है, या फिर 5 5 25, और इन दोनों नंबर के बीच में फॉल कर रहा है। तो मुझे क्या करना है कि जो मेरे परफेक्ट स्क्वायर के जो 2 नंबर हैं उन किन्हीं नंबरों के बीच में फॉल कर रहा होगा ना, ये तो 4 और 5 के बीच में फॉल कर रहा है। तो हमें कौन सा नंबर सेलेक्ट करना है, छोटे वाला, तो मैं लिख लेता हूँ 4। और बाद में देखिए यहाँ पे क्या क्या नंबर बच गए मेरे, 49। तो इसमें ये लास्ट का डिजिट देखिए 9 मेरे किस किस के केस में आ सकता था, या तो 3 का स्क्वायर हो, और किसके में आ सकता था, 7 का स्क्वायर हो। तो या तो यहाँ पे लास्ट में 3 आएगा या 7 आएगा। तो अब मेन जो इम्पैक्ट है ना कि यहाँ पे 3 लिखें या 7 लिखें, उसके लिए मैं आपको एक बहुत मस्त वाला फंडा बताऊंगा जिसको देखते ही आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैंने बोला 3, अब 7 भी तो आ सकता था, चतुर्थे 49 भी होते ना, तो दोनों में से हमें लास्ट का डिजिट देखना, वो किसी न किसी मतलब हमें पता है इन 2 नंबर के अलावा लास्ट में कुछ नहीं आ सकता है। अब 2 में से मुझे एक कैसे सिलेक्ट करूँ, मतलब 50-50। अब वो 50-50 गेम कैसे खेलना है, तो 50-50 गेम खेलने के लिए देखिए यहाँ पे जब 4 हैं तो ये 4 का मतलब है 40 है ना, 40 तक तो मैं पहुंच गया हूँ, लास्ट में मुझे 3 या 7 पे पहुंचना है। 40 का स्क्वायर क्या होता है, 1600। और अगर मैं 7 पे जाऊं तो उसके नियर बाय कौन सा नंबर है, 50। 47 के नियर बाय कौन सा, 50 ना, 43 के नियर, तो 50 का क्या होता है, 2500। अब इसमें से देखिए इन दोनों नंबर में से जो 1849 है ये किसके नियर बाय, इसकी साइड या इसकी साइड नियर बाय, और उसके लिए नियर बाय आपको ज़्यादा सोचना भी, 1600 और 2500 मतलब कितना होगा, 900। अब 900 का 450, तो 450 से अगर मैं देखूं तो ये अब अप्रोक्सीमेटली 2050 तो मेरा बीच में भी पड़ रहा है ना। अगर मेरा सेंटर का नंबर इन दोनों का फाइंड आउट करूं तो उससे ये छोटा है ना, तो बस आप उस छोटे नंबर पे चले जाइएगा। अब देखिएगा मैं इसी के साथ दूसरा नंबर ले लेता हूँ 2209। अब इसका देखिए, इसका आप फटाक दे ही बता के देंगे, मुझे पता है 22 में, देखिए आपको 22 देखते ही पता चल जाएगा। आप कुछ दिन जब स्क्वायर निकालेंगे ना तो आपको पता है 22 4 4, आपको ना तो 5 पे जाना ना, क्योंकि मुझे पता है आप कोई भी नंबर सोचिए, मैं बोलूँ 73 तो आपको 73 साफ साफ पता होना चाहिए कि 8 पे आएगा, क्योंकि उससे बड़ा फिर 9 में क्या सी है। तो वो कुछ बार आप 2-4 बार वो सोचेंगे ना, तो आपको कोई भी नंबर बोलेंगे तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं। तो यहाँ पे मुझे पता है ये 4 आएगा और लास्ट में क्या आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फिर वही कंडीशन आ गई 1600 2500, तो आपको ये लिखने की और ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मुझे पता है 4 16 पे जाता है और 5 25 पे जाता है, 16 और 25 में से नियर बाई किसके, 25 के। तो यहाँ पे मैं 7 लिख दूंगा क्योंकि मुझे बड़े वाला नंबर चाहिए जो 50 के पास है। चलिए कुछ एक और क्वेश्चन करते हैं, हम लेते हैं 5929। ये बताइए किसका होगा। अब इसमें देखिए इससे छोटा स्क्वायर रूट एक बड़ा स्क्वायर रूट, मैंने बोला ना आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। इससे छोटे एक 49 होता है, एक 64 होता है। आपको कैलकुलेट 749 यहाँ सब नंबर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये आपको टिप्स पे होने चाहिए और 10 तक तो कम से कम होने चाहिए। मतलब उसमें तो ऐसा भी नहीं 749, उसमें आपको ऐसे याद होना चाहिए कि पहला स्क्वायर मेरा 4 होता है, दूसरा 9 16 25 36 49 64 81, ऐसे याद होना चाहिए,
तभी मैं बोल रहा हूँ 1 सेकंड में ऐसे। और ये कोई ज़्यादा नंबर नहीं बोल रहा हूँ मैं, 9 ही नंबर तो मांग रहा हूँ आपसे, उतना पता होना चाहिए। तो 4964 मुझे पता है 49 के नियर बाय, तो पहला नंबर मेरा 7। अब देखिए लास्ट वाला नंबर क्या क्या आ सकता है, फिर वही 9 वाला केस बन रहा है, 3 और 7, इन दो में से ही कोई आ सकता ना। तो 3 और 7 में अब मैं कैसे जाऊंगा, तो मुझे पता है या तो 64 और 49 मुझे पता भी, ये नियर बाय किसके, इसके, तो बस 7 हो रहा है ना, बहुत सिंपल वन सा है। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, 4624। अब ये देखिए किसके होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे वैसे ही 49 लिखा, तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है मुझे 6 के करीब है, और लास्ट में ये 4 है, तो ये किसके, 3 और 8 में हो सकता है, बस 8 लिखिए, क्योंकि वैसे ही पता चल रहा है। एक 3600 है, एक 4900 है, और 49 भी लिखने की जरूरत नहीं, आप 36 और 49 पे जाइए, आपको नियर बाय पता चल रहा है 8 के, तो 68 हो गया। बोल रहा था ना मैं 1 सेकंड में, आपको बिल्कुल 1 सेकंड में कोई डाउट नहीं होगा, कोई क्लैरिटी वो मतलब वो नहीं। अब देखिए एक बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ मैं, जिसका स्क्वायर रूट हम बताते हैं। चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 24336। अब देखिए बड़ा सा नंबर आ गया ना, तो इसके केस में ये पूरा कंटिन्यू थोड़ा सा गैप में लिखा गया, तो ये देखिए इसमें भी हम क्या करें, इसका एक और इसका एक कर लीजिए। लेकिन इसमें मैं तीनों के नंबर भी ले सकता हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि 30 तक के तो याद ही होने चाहिए मुझे स्क्वायर, तो 243 के नियर बाय स्क्वायर भी तो मुझे याद होने चाहिए ना। तो क्या होंगे, एक तो 15 होगा और एक 16 होगा, 15 से 225 बनेगा और 16 से 256। तो मैं क्या लूंगा, इसमें 15 लूंगा क्योंकि उसके नियर बाय है, तो मेरा नंबर क्या जाएगा, एक तो 15 आ गया मेरा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15, ठीक है, ये मैंने 15 लिख दिया। और अब देखिए लास्ट वाला नंबर बचा, बस मुझे यूनिट डिजिट देखना, और मुझे कुछ देखना ही, 15 तो मुझे पता ही चल गया यहाँ से देखने से। अब लास्ट वाला डिजिट क्या हो सकता है, 4 या 6, दो में से ही हो सकता है। तो कौन सा होगा, देखिए 225 के नियर बाय है 243 या 256 के। यहाँ से मेरा 13 बचता और यहाँ से मैं कितनी आगे हूँ, 18। तो सिंपल सी बात है, मैं 6 के पास जाऊँगा, तो 156। बस देखिए कितना बड़ा सा नंबर था। आप ट्राई करते इसको प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन करते, या आप डिवीजन मेथड से भी करते, या आप कोई और तुक्का भी लगाते, तो टाइम लगता, लेकिन यहाँ पे 1 सेकंड ही लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये एक मोटिवेशनल फैक्टर और कुछ नहीं है, बस कि मेरे लिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या मैं सही से पढ़ा पा रहा हूँ, और अगर उस चीज़ को आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।